अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू गुलिस्तान एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 7 से है और ये आज हम जो पढ़ेंगे इसमें हम जो एंगल्स है और जो पैरेलल लाइंस है, जो ट्रांसवर्सल है, इन सब से मिलके कॉन्सेप्ट्स है कि किस तरह के एंगल्स होते हैं और कौन कौन से एंगल्स का क्या क्या नाम होगा, वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं कि टॉपिक में हम सीखेंगे कि आज जो बुक के पेज नंबर 116 पे आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, ड्राइंग अ ट्रांसवर्सल टू इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहे हैं ताकि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर सके। टू डेमोस्ट्रेट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को डेमोस्ट्रेट करे, यानी शो करे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या है। अल्टरनेट एंगल्स को भी देखे कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी इन सब एंगल्स के बारे में जिनका नाम है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन सब को हम पढ़ेंगे। इन सब के लिए हमने दो पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया ताकि इनको समझ सके कि किस एंगल को क्या नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इन द फिगर लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल। अब जो एरोज है ऊपर ये इसी चीज को शो कर रहे हैं कि लाइन ए बी और सी डी, ये ए बी है और ये सी डी, दो लाइन हो गए जो कि पैरेलल है। वेयर हैज पी एंड लाइन पी एंड क्यू, ये जो है पी एंड क्यू लाइन है, इज अ ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है। अब क्या होता है कि इनमें एंगल्स बन जाते हैं जब ये क्रॉस करता है, जब ये इंटरसेक्ट करता है इनको, तो एंगल्स बनते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जिनको मैंने मुख्तलिफ कलर से शो किया है और नंबर भी दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। इन द अबव फिगर, अब इस फिगर में एंगल 2 and 6, एंगल 1 and 5, एंगल 3 and 7, एंगल 4 and 8 आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये जो फिगर है इसमें अब ये 2 और ये 6 दोनों ऑरेंज कलर के हैं, आपको दिख रहे हैं दोनों ऑरेंज कलर के हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्रॉसपेंडिंग एंगल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम साइड पे है, देखिए सेम। अब इस लाइन ए और बी के ऊपर है और ये लाइन सी और डी के ऊपर है, और दोनों ही अगर राइट और लेफ्ट के हिसाब से देखी जाए तो लेफ्ट साइड पे है, ऊपर है और लेफ्ट साइड पे है, तो क्रॉसपॉन्डिंग है। सेम साइड पे सेम साइज के हिसाब से ये एंगल्स यहाँ पे जो बनेंगे वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहे जाएंगे। फिर है 1 and 5, अब ये 1 और 5 जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है ये भी एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। फिर है 3 and 7, ये 7 है ये 3 है, देखिए दोनों एक ही साइड पे है, जो कि मैंने ब्लैक कलर में इनको हाईलाइट किया है, ये भी एक दूसरे के क्रॉसपेंडिंग एंगल्स कहलाएंगे, एक ही साइड पे है। अगर देखिए अपर साइड पे है 2 और 6 एक दूसरे के क्रॉसपेंडिंग है, 3 and 7 एक दूसरे के क्रॉसपेंडिंग है, जबकि ये दोनों डाउन साइड पे है, एरो के नीचे है, वो एरो के ऊपर है। लेकिन 6 और 2 एक दूसरे के क्रॉसपेंडिंग है, 1 and 5 एक दूसरे के क्रॉसपेंडिंग एंगल्स है, 3 and 7 एक दूसरे के क्रॉसपेंडिंग एंगल्स है, एंड 4 and 8 एक दूसरे के क्रॉसपेंडिंग एंगल्स है, जो मैंने सिमिलर कलर में शो किया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। फिर आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इन्होंने बताया कि एंगल 3 and 5, एंगल 4 and 6, एंगल 2 and 8 एंड एंगल 1 and 7 आर अल्टरनेट एंगल्स। अगर आप देखें कि 3 इस साइड पे है नीचे की तरफ और 5 जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है उसके इस तरफ है, जबकि 3 उसके दूसरे साइड पे है और 3 नीचे है, लाइन ए बी के नीचे है, जबकि 5 लाइन ए बी के ऊपर है, तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। 3 and 5 एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स है और 4 and 6 एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि 4 नीचे है 6 ऊपर है, और 2 और 8 एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स है, ये ऊपर है ये नीचे है, अपोजिट साइड्स भी अपोजिट है, जबकि हम क्रॉसपॉन्डिंग में साइड भी सेम था और दोनों एक ही तरह से ऊपर थे या दोनों ही नीचे थे, जबकि यहाँ पे उल्टा है। 2 and 8 एक दूसरे के अल्टरनेट है, 3 and 5 एक दूसरे के अल्टरनेट है, 4 and 6 एक दूसरे के अल्टरनेट है, एंड 1 and 7 एक दूसरे का अल्टरनेट है। 1 यहाँ पे ऊपर है, 7 इस लाइन के यहाँ पे नीचे है, तो इस तरह से अल्टरनेट एंगल का हमें पता चल गया। तो ये डिफरेंस है अल्टरनेट एंगल में, एक तो अपोजिट आएंगे एक दूसरे के, एक इस तरफ एक इस तरफ, और दूसरी बात एक नीचे होगा दूसरा ऊपर होगा, और उसके बाद हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में जो उन्होंने बताया है, अब देखिए 3 and 5, 4 and 6 सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। मैं इनको यहाँ पे स्टार्स कर देती हूँ। ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल में हमने क्या सीखा कि अगर जो 2 है उसका अल्टरनेट 8 है, यानी 2 यहाँ पे ऊपर और लेफ्ट साइड पे, जबकि 8 यहाँ पे नीचे और राइट साइड पे है। ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है और अबव और डाउन साइड पे है। जबकि और अब देखिए ये दो इंटरसेक्ट्स बन रहे हैं। ये जो ट्रांसवर्सल है, आपके पास वही 4 एंगल लाइन ए बी पे भी बनने चाहिए और वही 4 एंगल लाइन सी डी पे भी बनने चाहिए। फिर जाके हम बताएंगे कि कौन से क्रॉसपेंडिंग एंगल्स है और कौन से अल्टरनेट एंगल्स है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है, 3 और 5 है एंड 4 and 6 है, ये दोनों इंटीरियर साइड पे है, यानी सी और डी और ए और बी के बीच में आ रहे हैं। जबकि ये और ये बाहर है, ये इस तरफ बाहर की साइड है, 2 और 1, 7 और 8 इस तरफ बाहर की साइड है। जबकि 5, 6 एंड 3, 4 दोनों इनर साइड पे है। तो इस तरह से इंटीरियर है, और जो यहाँ पे एंगल बनते हैं उनको अल्टरनेट इंटीरियर कहा जाता है। ये एक दूसरे के अल्टरनेट है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट है और इंटीरियर है। जबकि ये और ये अल्टरनेट एंगल्स है, लेकिन इंटीरियर एंगल्स में नहीं आएंगे। फिर आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में उन्होंने कहा है कि 1 and 3, 2 and 4, 5 and 7, 6 and 8 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। अब देखिए इस तरह से 1 यहाँ पे बन रहा है, इसी के अपोजिट में 3 यहाँ पे बन रहा है। इस तरह से देखा जाएगा यू, यानी इन दोनों को और इस तरह से इन दोनों को देखा जाएगा, 1 और 3, 2 and 4। ये क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे। इसी तरह से 5 और 7 वर्टिकल अपोजिट है, 6 और 8 वर्टिकल अपोजिट है। यू एक दूसरे के अपोजिट है, यू वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। और यहाँ पे ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। फिर आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कहते हैं कि वो इंटीरियर एंगल्स जो एक साइड पे आते हैं ट्रांसवर्सल के, 3 and 6, वो कह रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स है और एक साइड पे है। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स दो अलग चीज़ है। अल्टरनेट इस तरह से 3 and 5 बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर है। जबकि 3 and 6 and 5 and 4 या 4 and 5 जो है वो इंटीरियर एंगल्स है और एक साइड है किसके? ट्रांसवर्सल की। ये ट्रांसवर्सल है और ये दो एंगल्स है जो इंटीरियर साइड पे आ रहे हैं, और ये दे बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसी तरह से 3 and 6 को देखा जाए तो वो दोनों इंटीरियर है, इनर साइड पे है, और दोनों ये जो ट्रांसवर्सल हमारे पास लाइन है इसके एक साइड पे आ रहे हैं। तो इस तरह के एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहते हैं। वर्टिकल एंगल्स वो है जो इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट आए, जैसे 5 और 7 है, एक लाइन के नीचे आ रहा है तो दूसरा लाइन के अपोजिट साइड पे ऊपर आ रहा है। 6 और 8 है, एक लाइन के नीचे आ रहा है तो दूसरा लाइन के अपोजिट और ऊपर साइड पे आ रहा है। 1 and 3 है एंड 2 and 4, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो जो इंटीरियर साइड पे है और अल्टरनेट है 3 and 5, 4 and 6। अल्टरनेट एंगल्स वो जो एक दूसरे के अपोजिट भी आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंटीरियर हो। जैसे कि 3 and 5 है, इसी तरह से 2 and 8 है, और इसी तरह से 1 and हमारे पास 1 and 7 है, और 4 and 6 है। ये हमारे पास कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स वो है जैसे कि 2 and 6 जो एक ही साइड पे है, और मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है, 2 and 6 एक ही साइड पे है, और 1 and 5 एक ही साइड पे है, और दोनों अपर साइड पे है। अगर दोनों ये देखिए अपर साइड पे है या फिर दोनों डाउन साइड पे है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ये जो एंगल्स है इनको आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा लिया है, एंड आई होप कि आप लोग इन सबको याद रखेंगे।